तारा न्यूज देखने के बाद जब एंथनी से मिलने पुलिस स्टेशन जाती है तो वहां एसीपी त्यागी को देखकर थोड़ा सरप्राइज्ड हो जाती है, पर फिर कोशिश करती है कि किसी तरह वो उसको एंथनी से मिलने दे, मगर एसीपी ऐसा नहीं होने देता। लेकिन फिर माहौल के मुताबिक अपनी समझदारी का इस्तेमाल करते हुए तारा एसीपी से जरूरी इंफॉर्मेशन निकाल ही लेती है। जब एंथनी एसीपी को तारा को यह कहते सुनता है कि जल्दी ही वो उसको वापस बादलगढ़ ट्रांसफर करने जा रहे हैं, तो एंथनी अपने होशो आवाज खो बैठता है। और एंथनी की ऐसी हालत देखकर तारा समझ जाती है कि जरूर दाल में कुछ काला है। वो मन ही मन एक प्लान बनाती है और आदिल को फोन करके उसके केस के बारे में और जानने के लिए कहती है। क्या तारा कभी एंथनी से मिल पाएगी? क्या आदिल कोई जरूरी सुराग दे पाएगा? चलिए सुनते हैं। आदिल, आप कब तक यहाँ पहुंचने वाले हैं? जी, अभी 10 मिनट्स में पहुंच जाऊंगा। राइट नाउ आई एम एट द मार्केट स्क्वायर। ग्रेट, मैं और विकी ऑफिस में आपका वेट कर रहे हैं। ऑलराइट, थैंक्स। ग्रेट, सी यू देन। कुछ तो खिचड़ी पक रही है तुम्हारे दिमाग में, है ना? अरे खिचड़ी नहीं, उसका तड़का भी बना लिया है। आदिल पहुंचने वाला होगा। वैसे जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, तुम एंथनी की हालत देखने के बाद ही बादलगढ़ के बारे में थोड़ा सीरियस हुई हो, राइट? रॉन्ग। तो फिर व्हाट डिड आई मिस? कोइंसिडेंसेस आर नेवर बाय चांस। जब से मैंने न्यूज बुलेटिन में बादलगढ़ का नाम सुना था, तब से मुझे दिमाग में ना वहां को लेकर कुछ खटक रहा था। सो इट वॉजंट एंथनी जिसने मुझे बादलगढ़ में इंटरेस्ट दिलाया, बट बादलगढ़ इन इटसेल्फ, जिसकी वजह से मैं वहां के बारे में और जानना चाहती हूँ। मस्ट बी आदिल। हाय आदिल, प्लीज कम इन। हाय तारा, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। प्लीज सिट। आदिल, ये है विकी। ये केसेस को सॉल्व करने में मेरी मदद करता है। हाय विकी। हेलो। वेल आदिल, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं माफी चाहूंगी कि मैंने आपका केस बिना पूरी तरह से समझे ही ठुकरा दिया। आई होप यू डोंट होल्ड ग्रजेस। ऑफ कोर्स नॉट, आई अंडरस्टैंड। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट मैं समझता हूँ कि ये केस पहली नजर में बहुत अजीब जान पड़ता है, तो आपकी जगह कोई और भी होता तो ऐसे ही रिएक्ट करता। दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। अब आप मुझे डिटेल में बताइए कि ये येटी का केस है क्या? जी, ये कोई 2-3 महीने पहले एक गांव वाले पर हमला हुआ। वो जंगल के रास्ते शायद अपने घर की तरफ जा रहा था। उसको हॉस्पिटल भी लेके गए, लेकिन उसकी चोटें इतनी गंभीर थी कि उसको बचाया नहीं जा सका। लेकिन मरने से पहले वो किसी तरह बता पाया कि उस पर हमला किसने किया था। क्या बोला वो आदमी? किसने हमला किया था? उस आदमी ने बताया कि एक दानव जैसा बंदर था जिसने हमला किया। ओके। यही नहीं, और भी कई गांव वालों ने एक बहुत बड़ा बंदर देखने की बात की है, और जब से ऐसा जीव देखा गया तब से कई लोग गायब हुए हैं और हमलों से मरे भी हैं। हो सकता है कि सच में ही कोई खूंखार बंदर या गोरिल्ला की कोई प्रजाति हो। यू नेवर नो, राइट? एंड मे बी वाइल्ड लाइफ ऑफिसर्स इसमें कोई मदद कर सकते हो। राइट, ज्यादातर लोग ऐसा ही सोचते हैं, और शुरुआत में मैंने भी ऐसा ही सोचा था। वाइल्ड लाइफ ऑफिसर्स ने भी कई जगह ट्रैप्स लगाए जिससे कि वो जो कोई भी जानवर है पकड़ में आ सके, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। और मैंने भी एप्स पर स्टडी की हुई है, पर जिस हिसाब से वो क्रीचर ट्रैप्स और कैमरास अवॉइड करता आया है, इट सीम्स वेरी इंटेलिजेंट टू बी अ नॉर्मल एप। तो फिर मुझे लगता है ये किसी आदमी का ही काम है। कोई जानवर इतना चालाक नहीं हो सकता कि ट्रैप्स और कैमरास के नजर से हर बार बच निकले। आई एग्री विद यू, लेकिन आप किसी श्राप, कोई कर्स के बारे में बता रहे हैं ना? वो स्टोरी क्या है? मैंने आपको बताया था कि यही कहीं 100 साल पहले बादलगढ़ के राजा को शाप मिला था कि एक आदमखोर बंदर उनके पूरे परिवार को और वहां के लोगों को खत्म कर देगा। और अब वही शाप सच होता दिखता है। इस वक्त सागर सिंह देव, जो कि वहां के राजा है, वो वहां के लोगों को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो उन सबकी रक्षा करेंगे। सागर सिंह देव को यकीन है कि येटी है और वो सब लोगों को मार रहा है।
और आपको? नॉट रियली। मुझे लगता है कि कोई इंसान ही येटी का कॉस्ट्यूम पहनकर बादलगढ़ में दहशत फैला रहा है। क्या कहूं मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बस ये पता है कि वहां के लोग लगातार या तो गायब हो रहे हैं या उनके मरने की खबर आ रही है। एक बात बताओ आदिल, आपने कहा कि सागर सिंह देव ने लोगों को विश्वास दिलाया है कि वो वहां के लोगों की रक्षा करेंगे, लेकिन कैसे? उनका कहना है कि ये जो कोई भी है, चाहे वो येटी हो या इंसान, वो उसको ढूंढ ही निकालेंगे और जान से मार डालेंगे। काफी बहादुर जान पड़ते हैं ये सागर सिंह देव। जी बिल्कुल, वो तो बहादुर हैं अभी। गुड गुड। एनीवेज, एक बात और पूछनी थी मुझे। जी पूछिए। एक कॉन्विक्ट है एंथनी नाम का, जिसको बादलगढ़ में 5 साल की सजा सुनाई गई थी एक ड्रग केस में। क्या आपने सुना इस बारे में? मैंने शायद कहीं इस नाम को सुना तो है। आप थोड़ा और बता पाएंगे इसके बारे में? Sure. So this Anthony is quite a character. ये अपनी सजा काट रहा था, मगर फिर ये बादलगढ़ से भाग निकला। पर और मजे की बात तो ये है कि वहां से भागने के बाद इसने यहाँ दिल्ली में सरेंडर कर दिया। अच्छा, बड़ी अजीब बात है। Exactly. अजब एंथनी की गजब कहानी है ये। Do you know anything about this? कुछ भी पता है आपको इसके बारे में? मैंने इस केस के बारे में न्यूज़पेपर्स में पढ़ा है, और मैं उतना ही जानता हूं जितना कि पेपर्स में प्रिंटेड था। उससे ज्यादा तो मैं कुछ भी नहीं जानता। एंथनी के बारे में भी नहीं? उतना ही जितना मैंने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा है। पर्सनली और कुछ तो नहीं जानता। ओके, नेवर माइंड। फिलहाल तो मेरे पास इस येटी के बारे में काफी इंफॉर्मेशन है, बाकी बादलगढ़ पहुंचकर हासिल कर लेंगे। एंड आई एम श्योर कि हम इस केस को भी जल्दी सॉल्व कर लेंगे। मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं आपके इस केस को हैंडल करने से कितना खुश हूं। जब पहले आपने मना कर दिया तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वापस कैसे जाऊं। बट नाउ आई होप कि ये सब जल्दी खत्म हो जाएगा। आप चिंता मत करिए, अब इस येटी का खेल खत्म ही समझिए। आई एम श्योर। वैसे मैं अब थोड़ी देर में बादलगढ़ ही जा रहा हूं, आप दोनों मेरे साथ ही चलिए। नहीं, हम अपने आप ही पहुंच जाएंगे। थोड़ी बहुत पैकिंग भी करनी है, सो वी विल रीच देयर इन अ कपल ऑफ डेज। जी ठीक है, जैसा आप कंफर्टेबल समझे। पर मैं अब निकलता हूं, मेरी ट्रेन का टाइम हो रहा है। See you soon, Mr. आदिल। See you. बाय तारा, बाय विकी। तो तैयारी करें बादलगढ़ जाने की। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस केस। तेरा एक्साइटमेंट तो मैं निकालती हूँ। तू कहीं नहीं जाएगा, यही रह, और जो करना है ना यही रह के कर। मैं सब सुन रही थी। हे भगवान, ड्रग क्रिमिनल, शाप, येती, क्या है ये सब? ये सब फालतू के चक्कर में ना मैं तुझे बिल्कुल नहीं पढ़ने दूंगी। अरे मम्मी, तुम भी ना थोड़ा चिल करो। मैं दुनिया की बेस्ट डिटेक्टिव के साथ जा रहा हूँ, और कब तक मुझे अपने पल्लू से बांधे रखोगी? कभी तो मुझे बड़ा होने दो यार। दुनिया की बेस्ट हो या कुछ भी हो, 2 महीने बाद तेरे जो एग्जाम आ रहे हैं ना, उनमें थोड़ी ना ये तेरी जगह बैठने वाली है। वही तो मम्मी, एग्जाम्स में अभी 2 महीने हैं। तो उससे क्या? प्लीज यार मम्मी, मैं ना पक्का अपना ध्यान रखूंगा। रोज सुबह शाम फोन करूंगा और आपकी कसम जल्दी आऊंगा। और ट्रस्ट मी, मैंने अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी कर रखी है। पर मुझे जाने दो, क्योंकि ये केस मेरे करियर के लिए भी जरूरी है। और मैं भी ध्यान रखूंगी इसका, आप चिंता मत करो। और ये बच्चा नहीं है, हट्टा कट्टा गबरू जवान है, एंड आई एम श्योर कि ये अपने एग्जाम्स में टॉप करेगा। अब तू मानने वाला तो है नहीं। ठीक है, जा फिर। यू आर द बेस्ट मम्मी इन द वर्ल्ड। आई लव यू। पर एक सेकंड, तारा, तुमने आदिल से पेमेंट की तो बात ही नहीं की। अरे अभी तो मुझे भी नहीं पता कि आखिर ये बिल किसके नाम का फटेगा। फिलहाल तो चलने की तैयारी करते हैं, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट।